ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे, इतने आप लोग मैसेज वगैरह कर दीजिए, सब कुछ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्लियर है नहीं, एक बार मुझे भी बता दीजिए कि अभी मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ये। ओके, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर है, फिर भी मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि भाई मीटिंग आज किस टॉपिक पे। चैट पब्लिक है, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। आज की जो मीटिंग है वो किस टॉपिक के ऊपर, जर्नी, किसकी जर्नी, कौन करोड़पति बना, बताइए बताइए। ओके। गाड़ी ली है किसी ने, किसने लिया बताओ। आईफोन लिया है, गलत दिख रहे हैं आप लोग। ओके, चलो ठीक है, सही लिख रहे हैं, मतलब मैं ही गलत बोल रहा था, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको बुलाना चाहेंगे। आप सब लोग अर्पिता जी को जानते हैं, और मजे की बात ये कि उनसे पहले उनकी टीम में एक पर्सन ने अचीव कर लिया था कि कुछ दिन पहले अनिल, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किया, वो भी इन्हीं की टीम में आते हैं, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा काफी बार हो चुका है। ये नहीं कि ये मैं कोई पहली बार ही, काफी बार हो चुका है कि भाई डाउनलाइन ने पहले अचीव कर लिया, ये डाउनलाइन आगे निकल चुका है। ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारी जो डाउनलाइन है वो हमसे आगे निकले, ठीक है। तो अभी आप उनके वो सारे सीक्रेट जानने वाले कि कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किया है, आप लोग भी कैसे कर सकते हो, तो सारी चीजें आपके सामने वो बताने वाले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में अर्पिता जी का वेलकम करें। वो अपने पूरे सीक्रेट आपको बताने वाली कि किस तरीके से उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग भी कैसे कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। जो उन्होंने गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आप उनका वेलकम कर दीजिए, फिर हम उनको इन्वाइट। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि तो सभी लोग अपना कैमरा ओपन रखिए, नोट पैड लेकर के बैठे हैं, पता नहीं कब आपको क्या सीखने को मिल जाए, कुछ नहीं पता। ओके, ओके, ओके। तो बुलाएं उनको, नहीं बुलाएं, एक बार मुझे बता दीजिए, क्या उनको बुलाएं। जब तक वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा ना, तब तक नहीं बुलाएंगे बस। मैंने आपको काफी बार बोला था कि देखो, जो 0 से 1 लाख तक की जो जर्नी रहती है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल। 1 लाख से 10 लाख इजी है, 10 लाख से 1 करोड़ वो भी इजी ही होगा, ठीक है। उस पर भी हम चल रहे हैं, 10 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। जल्दी बोलाओ, लग नहीं रहा भाई, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। सोचो यार, आपने कभी 1 लाख रुपए कंप्लीट किया, या आप लोगों ने 10 लाख रुपए कंप्लीट किया, या आप लोग करोड़पति बने, या आपने आईफोन लिया, आपने गाड़ी लिया, आपका कैसा वेलकम होना चाहिए, एक बार आप चैट बॉक्स में ये लिख के होती है आपका कैसा वेलकम है। आप लोग हैंडल्स कर सकते हैं चैट बॉक्स में अपना, आप अपना दिखा सकते हैं। आप लोग कैमरा ओपन करके आप लोग तालियां बजा सकते हैं। आप लोग जैसे चाहते हो ना यार, जब मैं मुझे वेलकम करा जाए तो कैसे करा जाए, सारे हैंडल्स हो जाए, चैट बॉक्स में पागलों की तरह वेलकम करते हैं, कैमरा ओपन करके तालियां बजाते हैं, ठीक है। और मैं एक बार ना आपको सबको म्यूट कर देता हूँ, मैं सबको म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, क्या अपना माइक ऑन करके आप सब लोग तालियां बजाओ तो जबरदस्त तरीके से वेलकम करो। आज कुछ नया नहीं। Left side पर सर। फुल 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 वेलकम अर्पिता, हमें उनका, उन्होंने 1 लाख कंप्लीट किया है। अच्छा, लोग ना भी बता रहे थे किसी को कि उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किए। चलो कोई नहीं, अच्छा अगर आप लोग बता रहे हैं तो क्या बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लग रहा कि किसी चीज की जरूरत है। ओके अर्पिता जी, आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा वेलकम आज तक किसी का नहीं हुआ। कभी हमने किसी की तालियां नहीं बजवाई, मेरा 10 लाख कंप्लीट हुआ, इमरान जी का हुआ, कभी हमने किसी से ताली नहीं बजवाई, ठीक है। हाँ, वैसे लोगों ने वैसे बजा ली, लेकिन इस बार माइक ऑन करके हमने तालियां बजवाई, आपके लिए हमने ये भी करवाई। ओके, ओके, आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। आप अपनी पूरी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं, ओके। ओके।
Okay, thank you so much for everyone. And thank you so much, Rihan sir, for welcoming me. वॉइस क्लियर है मेरी? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते ओके। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिसने मुझे इतने अच्छे से आज क्योंकि इस मीटिंग में तो मैं भी रोज आती हूँ, लेकिन मैंने भी सभी का बहुत सारा सभी का मैंने देखा है जर्नी। लेकिन जैसे सर ने बताया कि आपका कुछ अलग ही स्पेशल हुआ है, तो सच में मतलब मेरा थोड़ा स्पेशल ही हुआ। देन थैंक यू सो मच बाय कोर ऑफ माई हार्ट कि आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ करा। और जिनका भी बाकी है वन लाइफ होना, या फिर जो लोग अभी पास आ चुके हैं वन लाइफ, तो मैं आई होप कि आप सबका भी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा आज ऐसे है तो क्या होता है ना कि ज़्यादा हम तो कैमरे के सामने बात करते नहीं है। जब भी होता है तो हम बहुत कम आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता नहीं है, डर थोड़ा सा नर्वस सा फीलिंग हो रही है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो सॉरी पहले से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इमरान सर से बोला पता नहीं कि मुझे थोड़ा सा डर टाइप से लग रहा है। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, तुम आराम से बता देना अपने बारे में। तो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर थैंक यू बोलना चाहूँगी, तो सबसे पहले मैं अगर बोलूँगी तो अपने पेरेंट्स को बोलूँगी, अपने फादर को बोलूँगी, जिन्होंने मुझे ऐसे में एक ऐसे फैमिली मेंबर में जहाँ पे मैंने बॉर्न मतलब मेरी जन्म हुई, कि जहाँ पे मुझे इतना अच्छा एक लड़की होने के बावजूद भी मुझे हर टाइप से हर तरफ से सपोर्ट मिला कुछ भी करने के लिए। इनफैक्ट मैटर ये करता है कि कुछ भी करने का ये मैटर करता है कि अगर आपके घर का संस्कार सही है, मैनर सिखाया जाता है अच्छे से, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको अपने लाइफ में, उस चीज़ की सही एजुकेशन दी गई, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर या फिर कहीं भी, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, एक अपना छोटा-सा पहचान स्टार्टिंग में बना लेती हूँ और वहाँ से एक अपनी अच्छी पहचान बना लेती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर भी छोटा-सा पहचान तो बना ही लिया अपना। तो इसके लिए भी मैं अपने पेरेंट्स को और अपने गार्जियंस को सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे पता है कि पापा भी मुझे देख रहे हैं। मुझे पापा भी देख रहे हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स में और भी जो लोग वो भी मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, और आपकी ब्लेसिंग की मुझे और भी ज़्यादा भी ज़रूरत है आगे के लिए। तो मैं इतना बोलूँगी कि आप ऐसे कंटिन्यू किए रहो कि मैं और भी आगे अच्छा करूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब जब तक हमारी अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास कितनी भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस या फिर हिम्मत बोल सकते हो। अच्छा, वॉइस हल्की-हल्की ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क इश्यू, इधर बारिश हो रही है ना इसीलिए। तो कहने का मतलब कि ऐसे हम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक फैमिली ऐसी सपोर्ट होती है ना कि अगर कोई ना साथ हो लेकिन फैमिली हो ना, तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं जो भी हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा कम सपोर्ट था, लेकिन करते प्रॉपर सपोर्ट पापा, फैमिली, भाई-बहन सब लोगों ने करा है। इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ा वाला थैंक यू उनको। और इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने मेंटर्स को, इमरान सर एंड रिहान सर को, जिन लोगों ने इतने अच्छे से एक छोटी-सी एक ऐसी कम्युनिटी स्टार्ट की, जहाँ से एक जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अर्निंग को लेकर, कि कहीं न कहीं हर कोई भटक रहा है, कहीं न कहीं हर कोई पैसे के लिए तंगी है, या फिर कहीं यहाँ, कहीं वहाँ। कभी देखो कोई पान का दुकान ओपन करा है, तो किसी ने देखोगे आप कोई मोची है, तो कोई भी शॉपकीपर छोटे-मोटे या फिर छोटे-मोटे कुछ न कुछ वो रोज़गार लगाए हुए हैं, छोटी-छोटी छोटी-मोटी सब्ज़ी की दुकान है, कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं, जहाँ से हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लैकिंग ऑफ नॉलेज। लेकिन रिहान सर और इमरान सर इन कम्युनिटी के थ्रू हम जैसे स्टूडेंट और हम जैसे के साथ-साथ और भी ऐसे जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे गाइडेंस के साथ रह के हम हमारे अंदर ये चीज़ आता है, हमारे साथ वैसे लोगों को भी अंदर ये चीज़ आता है कि हम भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ। और हम भी अपने लाइफ में जैसे हम देखते हैं कि बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे आप देखते होंगे कुछ न कुछ ऑफ़िसर्स या फिर पढ़े-लिखे लोगों को, उन लोगों को लगता है ना कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है यहाँ पे, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो इसके लिए सबसे बहुत बड़ा इसके बाद अपनी फैमिली के बाद मेंटर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक मेंटर्स और एक गुरु का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर हम अपनी लाइफ में वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है? आपकी मेरी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके, ओके सर। क्योंकि मुझे पता है कि टीचर्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम अगर हमारे माँ-बाप के बाद कोई अगर रोल आता है कि जो हमारे लाइफ में कोई हमारे बारे में सोचता है जेन्युइन, कोई हमारे लिए कोई रास्ता सही रास्ता दिखाता है, तो वो हमारे होते हैं मेंटर टीचर, जो हमारे स्कूल
और कोचिंग क्लासेज और जो भी यहाँ पर जो भी मेंटरिंग होती है, हर एक चीज़ में, हर एक प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई मेंटरिंग होती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए अपने अपलाइन, अपने टीचर, अपने मेंटर्स की हमेशा कदर करो, हमेशा रिस्पेक्ट करो, ताकि वो उनकी नज़र में आप जब वैल्यूएबल रहोगे ना, तभी जाके आप भी वैल्यूएबल और आगे बनते जाओगे। जैसे मैं इमरान और रिहान सर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि मैंने अपने लाइफ में और भी टीचर्स नहीं देखे, लेकिन अभी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट करते हैं ये लोग। दूसरे की पहले हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो फिलहाल में हमारा प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ पर अगर मैं आज हूँ, आज मुझे इमरान सर कितना सपोर्ट करते हैं ये मैं जानती हूँ प्रॉपर तरीके से। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे सबके साथ होता है, लेकिन क्या होता है ना कि हम अपने आप को शो करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बाकियों की तरह नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ अलग एबिलिटी है कि हम अपने से कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे मेंटर से हमारे सामने वाला हमें पहचानता है, अगर उसके अंदर एबिलिटी होता है पहचानने की। तो वैसे तो हमें बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको इंसान की पहचान की परख नहीं होती है। तो वो चीज़ मैंने इमरान सर के अंदर देखा कि उनके अंदर वो चीज़ धीरे 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 जब मेरी कम्युनिकेशन और रिलेशन बिल्ड होती गई, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि अर्पिता कुछ कर सकती है, अर्पिता में कुछ अलग है, ये बाकी लड़कियों की तरह थोड़ी नहीं है। तो उन्होंने उस तरीके से मुझे गाइड किया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर दिख रही हूँ। और रिहान सर से तो मेरी एक दो बार बस बात हुई, ज़्यादा नहीं बात हुई, लेकिन फिर भी रिहान सर का एक जो प्रॉपर मीटिंग होती है, इस मीटिंग से मुझे इतना सपोर्टिंग मिलता है। जैसे मुझे इमरान सर बताते हैं कि मीटिंग को प्रॉपर कंटिन्यू किया करो, प्रॉपर किया करो। उससे क्या होता है ना कि जो भी मेरे अंदर, अभी मान लो कि आज मैंने बात करा जिससे भी, जिस प्रोस्पेक्ट से, तो जिस प्रोस्पेक्ट से बात किया मैंने, तो कुछ मेरे अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर मीटिंग में आने के बाद कोई ना कोई पता नहीं क्या होता है कि जो मेरे अंदर क्वेश्चन चलते रहता है, मैं सोचती हूँ पता चलता है धीरे से लास्ट में पूछ ही लेता है। तो ये चीज़ ना मीटिंग आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही भाई, उनकी वॉइस आ रही। उनका नेटवर्क इशू है, कोई थोड़ा वेट करते हैं। बाकी एक बार आप लोग यहाँ तक बता दीजिए कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पर आप लोग बता सकते हैं कि आपको यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है, नहीं यार वो क्या समझाना चाहते हैं। बीच बीच में ब्रेक हो रही, नहीं अभी ब्रेक हुई है, उससे पहले तो ब्रेक नहीं थी। हाँ वो म्यूट भी है, वो म्यूट भी है। ओके, ओके ओके, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, बारिश हुई इधर इसीलिए। चलो कोई नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते ओके, शायद बारिश हुई है ना इसीलिए। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने मेंटर से, वो चाहे इमरान सर हो, रिहान सर हो, इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेंटर का हैं। तो मतलब थोड़ा ये नहीं नेटवर्क होता है एरिया कि में आ जाइए पैसे कि आपकी कमाना वॉइस सीखो। ब्रेक हो रही है, मेंटर आप के थोड़ा मतलब ये नेटवर्क होता है एरिया कि में। हमें लाइफ स्टाइल, हमें सही गाइडेंस करे कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ जीने का क्या मेन रोल होता है, ना कि पैसे कमाना। और ओके, वेट वेट सर। अभी आ रही है, नहीं आ रही, मुझे तो आनी थी इनकी वॉइस। अगर आप मुझे किसी को आ रही है तो एक बार बता दो। नहीं आ रही, नहीं आ रही, इनकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अर्पिता जी, ठीक अगर आपकी है, वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही। अभी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप नहीं आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी ठीक है? हाँ हाँ अभी ओके ठीक है, ओके, अभी आ रही है ना प्रॉपर सभी को? अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। लो, तो फिर ठीक है, नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, तो ऐसे अब नहीं आ रही है। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सच में नहीं आ रही मुझे कोई। मुझे कोई, मैं कोई मजाक करने का टाइम थोड़ी नहीं है यहाँ पे। अब ये तो नहीं कि मीटिंग चले मैं अब मजाक करूंगा, आ ही नहीं रही तो नहीं आ रही, जब आ रही तो आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, ये दिक्कत हो रही। कैमरा ऑफ करके बोल दो एक बार, तब ट्राई कर लो। उनको ये लग रहा है भाई मैं मजाक कर,
एक बार आप सब लोग खुद बता दीजिए चैट बॉक्स में लिख के कि भाई मैं मजाक कर रही हूँ, उनको इनकी वॉइस सच में ही यार। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ही यार, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे ही यार नहीं आ रही। आप चैट में देख सकती हैं कि सब लोग नहीं लिख रहे हैं। अब ये मत कह देना कि सब लोग मजाक कर रहे हैं, सबको ही नहीं आपकी वॉइस आ रही। अभी ओके। ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही है। शायद अचानक से इतना ज़्यादा ऐसा तो होता नहीं है प्रॉपर कभी। ओके। चलो ठीक है फिर। अभी आ रही है ना कंटिन्यू? हाँ ठीक है, हाँ अभी आ रही है, अभी आप ओके, ओके। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी मेंटर्स के बारे में कि क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या होता है इनका रोल। तो इसीलिए कि काफ़ी कुछ सीखा है हम लोगों ने, सभी को पता है, सब यहाँ पर आते हैं तो सभी का कुछ ना कुछ यहाँ से एक अलग ही तरीके से हम मेंटरिंग सीखते हैं यहाँ पे। काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है, ना कि सिर्फ हमें पैसे कमाना। काफ़ी कुछ लाइफ स्टाइल से लेके कैसे रहना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए लाइफ स्टाइल को लेके। तो ये सारा कुछ सीखा है, मुझे काफ़ी कुछ अच्छा भी लगता है। देखने के बाद काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। इसीलिए मुझे ना बहुत एक होता है ना कि जो चीज़ मुझे चाहिए था रास्ता, जो रास्ता मुझे चाहिए था ना वो मिल चुका है यहाँ से। और इसीलिए अभी देखो स्टार्टिंग करके सीखते हुए मेरा 1 लाख भी हो गया। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही रिहान सर और इमरान सर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एक्चुअली भी देखोगे तो मेरे डायरी में नोट भी करा है इन लोगों को, क्योंकि मैं जिससे जो चीज़ सीखती हूँ ना, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, उसको मैं एक अलग ही तरीके से नोट करके और उसके लिए एक अलग ही वैल्यू में रखती हूँ। तो वो चीज़ मुझे इन लोगों से मिला है, इमरान और रिहान सर से, तो वो चीज़ इन लोगों के लिए मैंने करा है। और अभी मैं बहुत कोशिश भी है कि हम सामने से भी मिल लें, तो वो भी अच्छा रहेगा मिलने के बाद। देन अभी आगे के बात बताती हूँ, जैसे स्ट्रगल की तो सब कुछ नॉर्मली है। जैसे स्टार्टिंग होती है सबकी लाइफ, वैसे ही मेरी भी थी। जैसे हम 10th क्लास पढ़ते हैं, 10th में हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारे 10th में क्या होता है कि हमें 10th में बहुत ज़्यादा हम सपने देख लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, सोच लेते हैं। उसी तरीके से मेरे साथ भी था। अगर सपने की बात की जाए ड्रीमर की, तो मैं ना छोटी थी तभी से मेरे अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रीम सब आ चुके थे कि मुझे ये करना है, वो करना है। मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को करने के लिए। जो मेरे अंदर ड्रीम आ जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उपाय ढूँढती रहती हूँ, कैसे मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर बचपन से है। तो जैसे मैं छोटी थी तभी से मेरे अंदर कुछ ना कुछ था कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है। लेकिन छोटी जो सोच होती है ना, मतलब ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। जैसे स्कूल टाइम में हम पढ़ा करते थे, तो वहाँ भी हम बहुत कुछ सपने हमारे थे, कभी हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। स्कूल में लेकिन ये था ना कि हमें ऐसा लगता था ना कि हमारा पूरा लाइफ आने वाला फ्यूचर जो है पूरी तरीके से ब्राइट है, जो अभी हमारा चल रहा है। जो जिस तरीके से अभी हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना, एक नॉर्मली अगर देखो तो बहुत अच्छे से 10th क्लास जो हमारे स्कूल टाइम थी, तो बहुत अच्छे से हमने उसको कह सकते हो कि बहुत अच्छे से हमारा बीता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि लगता था उस टाइम ऐसा लगता था कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है 4-5 साल, वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब देखने के बाद तो दुनिया मतलब ये पता चला ना कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। दुनिया बिल्कुल अलग है, जैसा हम ड्रीम में सोचते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग है दुनिया। आते-आते 12th में हमने आए, 12th के बाद जो 12th के लास्ट आते हैं, तो वहाँ पर हमारा मेन एक रोल बन जाता है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो हमारा जैसे सारा कुछ करते हुए मेरा ड्रीम बना कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए काफ़ी कुछ था कि मेरे अंदर सारा कुछ आ चुका था कि जैसे मैं सारा कुछ जैसे होता है ना कि जो भी चीज़ मैं करती हूँ ना, पहले सारा कुछ प्लानिंग रहता है मेरे अंदर, कि मैं सोच लेती हूँ हर एक चीज़ को कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले कैसे कौन-सा स्टेप उठाना है और आगे क्या करना है। मतलब आगे-पीछे दोनों चीज़ मैं सोच के कोई भी चीज़ स्टार्ट करती हूँ। तो वो चीज़ मेरे साथ पहले स्टार्टिंग में जब मैं 12th में थी, तो मैंने डॉक्टर के लिए काफ़ी कुछ सोचा। डॉक्टर में मैंने सोचा था कि मुझे मेरे अंदर ना एक जो होता है ना कि हाँ, मेरे अंदर वो चीज़ था, आ गया था कि डॉक्टर ही बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट का मेरा था कि मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे उसको कार्डियोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो चीज़। उसके लिए काफ़ी था कि वहाँ पर क्या था ना कि मुझे लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइफ़स्टाइल पसंद होने की वजह से क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर का मेन रोल आता है कि वहाँ पर वो मतलब इंडिया में तो उसके लिए बहुत कोई जगह नहीं है, फ़ॉरेन ही उसके लिए है। तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख रहा था ना कि मेरी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। कभी मैंने इंडिया के लिए ज़्यादा मैं सोची नहीं थी कि 5-6 साल, 7 साल यहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा। मैं पहले सोच के बैठी थी कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सारा चीज़ सोचते-सोचते, लेकिन वक़्त के अनुसार जैसे-जैसे टाइम आया ना, तो वो चीज़ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल लाइन था मेरा, सारा कुछ अच्छा था मेरे तरफ से,
मेरे तरफ से सारा कुछ अच्छा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी थी कि मुझे जैसे मेहनत कराया जाएगा मैं करने के लिए रेडी हूँ हार्ड ले। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे मेंटरिंग सही नहीं मिली। जो टाइम था उस टाइम मेंटरिंग सही नहीं मिली कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे फर्स्ट सब्जेक्ट को क्या हमें सबसे पहले किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, कैसे खुद को पहले रूल ऑफ ब्रेक कैसे करना है, कैसे मेडिकल का एक अलग ही रोल होता है और बहुत ही हार्ड होता है। उस तरीके से मुझे नहीं मिला, जो मुझे समझ में आया तो मैं तो कर रही थी। जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है तो वो भी कर रही थी मैं। तो नीट के जो आते हैं एग्ज़ामिनेशन पेपर जो एग्ज़ाम होते हैं तो वो भी मैंने उसमें भी 2-3 बार ट्राई करा था। सारा कुछ ठीक-ठीक था लेकिन मेंटरिंग सही नहीं होने की वज़ह से मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था और मेरे अंदर क्या चल रहा था वो बस मुझे ही पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम ना मेरे अंदर ना धीरे-धीरे करके ना मेरे अंदर से सारे मतलब बॉन्डिंग जो होता है ना टूटते जा रहे थे ड्रीम्स के। क्योंकि अब जो टाइम था 2-3 साल निकल चुका था, मुझे ग्रेजुएशन करना नहीं था। लेकिन जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था तो ग्रेजुएशन मैंने कर लिया कि कुछ ना तो कुछ तो रहेगा ना। तो ग्रेजुएशन मैंने करा, करने के बाद फिर वहाँ पर भी मैंने सोचा कि कुछ आगे और भी कर लूँगी, मेडिकल के लिए फिर से मैं करूँगी। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हर्ट मतलब दिल से मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है क्योंकि जो था ना बहुत पहले एक सीरियल हम देखा करते थे संजीवनी, उसमें डॉक्टर के बारे में ही था। तो काफ़ी अच्छा उसका लाइफ़स्टाइल था। तो उसको देखने के बाद ऐसा फ़ील होता था कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लाइफ़स्टाइल चाहिए। लेकिन रियलिटी में वो कहते हैं ना कि हाँ, जो रियलिटी होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है ड्रीम से। तो वैसा ही हुआ। तो वो चीज़ देखते-देखते ड्रीम फिर मुझे ना बहुत लंबा टाइम हो चुका था, बहुत लंबा टाइम हो चुका था जिसकी वज़ह से ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ 5 साल का वो होता है एमबीबीएस 5 साल करना पड़ता है। अगर मैं अभी एमबीबीएस करने की चलती हूँ 2 या 3 साल बाद, तो 5 साल मतलब कि मेरी आधी एज निकल जाएगी एमबीबीएस करने में। फिर आगे की ट्रेनिंग अलग होती है, उसमें अलग मुझे टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि ये चीज़ करते ही मेरा बीत जाएगा। तब मैं कब कमाऊँगी, कब मैं अपने लाइफ़स्टाइल को सेट करूँगी और क्या पता शादी-विवाह का भी एक मैटर आ जाता है लड़कियों का। तो ये चीज़ भी सोच के काफ़ी टेंशन भी होता था। लेकिन इस चीज़ के देखते-देखते ना मैं एक होता है ना कि और भी कुछ सोच लेना, तो वो मेरे अंदर शायद कह सकते हो कि बैड मतलब एक होता है बैड हैबिट, कि जिस चीज़ पे एक बार मैं टिक जाती हूँ ना, दोबारा दूसरी चीज़ पे मैं देखती नहीं हूँ। काफ़ी फैमिली मेंबर घर में सब लोगों ने काफ़ी समझाया कि आप कुछ और भी देख लो, अच्छा है, आईएएस देख लो, आईपीएस बन जाओ, ये भी है। लेकिन ये छोटा मेरे मेरे घर में ये था ना कि अभी भी ये है कि कभी किसी चीज़ को छोटी सोच या फिर छोटे पोस्ट के लिए ना कभी भी नहीं सिखाया गया। कि तुम छोटी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो लाइक बैंकिंग या फिर रेलवे स्टेशन ये सारी चीज़ के लिए मेरे घर में कभी नहीं मेरे पापा ने हमेशा बोला कि जब कर रहे हो ना अपनी एबिलिटी को देख लो कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो आप तो उसके अकॉर्डिंग सोच लो कि अगर आपको लगता है कि आप रेलवे के लायक हो या फिर बैंकिंग जैसे मेरी बहुत सारे फ्रेंड हैं वो लोग ये सारी चीज़ें कर रही हैं मुझे भी वो बताती थी कि चल कर लेते हैं साथ में दिल्ली चलेंगे साथ में प्रिपेयर करेंगे हम और एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे लेकिन मेरे अंदर से ना कभी वो चीज़ आती नहीं थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये क्योंकि मेरे अंदर ना इतनी छोटी सोच ना कभी आ ही नहीं जिसके अंदर ना वो हम मैंने ये चीज़ देखा ना कि जिसके अंदर ड्रीम आ गया ना वो कभी भी उन सारी चीज़ के पीछे भाग ही नहीं सकता जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है जिसको वो पसंद नहीं करता वो चीज़ मेरे अंदर आ गया था मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ये कर लो वो कर लो तो टाइम वेस्ट कर रही है ये कर रही है वो कर रही है लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे डॉक्टर बनने के बाद मेरे को कोई एक पार्टिकुलर वो चीज़ नहीं दिखता था ना कि मैं ये कर लूँ मेरे अंदर आता था कि चल कैट कर लेती हूँ कैट की भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है कैट अगर हम करते हैं आईआईएम से तो वहाँ से 12 लाख की एक पैकेजिंग स्टार्ट होती है तो मेरे अंदर पैसे तो कमाने थे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना था क्योंकि हम क्या था ना कि स्टार्टिंग में जो लाइफ का रूल होता है ना वो मुझे समझ में आ गया था कि कोई कितना भी कुछ समझा रहा था मेरे को उनको लगता था कि पैसे के पीछे भागना मतलब पैसे पैसे नहीं होता है लेकिन मेरे अंदर ये था कि बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है अगर मुझे अपनी लाइफ अच्छी से बनाना है कोई भी चीज़ करना है एक अपना नाम बनाना है तो पहले मेरे पास खुद इतना पैसा रहना चाहिए कि आगे का मैं अपना लाइफ बना पाऊँ और मुझे पापा के दम पे ना रहना पड़े कोई भी चीज़ मुझे पापा से ना लेना पड़े कोई भी चीज़ मेरे पापा के लिए ना सोचना पड़े कि पापा मुझे आप दे दो ये कर दो क्योंकि मेरे पापा अभी देखो तो मेरे पापा बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं वो भी एक अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ जैसे ही मेरे पापा का एक अच्छा पोस्ट है जैसे उनकी पर डे की सैलरी आती है पर मंथ की सैलरी है 60,000 तो यहाँ से मतलब देखोगे ना तो ये 60,000 की जो सैलरी है ना ये भी बहुत कम है वो खुद है हेड क्लर्क ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट के वो क्लर्क रह चुके हैं अभी उनकी चल रही है कुछ सालों में अभी चलेगा 10-15 साल इसके बाद रिटायरमेंट उनकी मेरे घर में प्रॉपर तरीके से सब गवर्नमेंट जॉब वाले और प्रॉपर तरीके से सबकी बहुत हाई पोस्टेड है और सबके पास एक अलग ही ओपिनियन है बैठ जाने के बाद दिमाग खराब वहाँ से भाई निकलो निकलो ऐसे सबका समझाना है कि लो पे नहीं टिकना है
एक अच्छा पोस्ट करो, इधर-उधर ध्यान नहीं देना है। आपको करना है तो आईएएस करो, आईएफएस करो या फिर कैट का एक अच्छा लेवल चुनो जहाँ से आपका रेपुटेशन हाई के साथ आपके पास पैसा भी हाई हो, पैसा भी अच्छा हो, रेपुटेशन भी हाई हो, पोस्ट भी हो, पावर भी हो। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन एक होता है ना कि जो चीज़ हमें पसंद है वही वो अगर हम करें ना तभी जाके उस चीज़ में हम सक्सेस होंगे। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो चीज़ अगर मैं करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकूँगी वहाँ पे। तो इसीलिए लंबा टाइम 2 से 3 साल निकल चुका था मेरा और मेरे अंदर ये चीज़ आ चुका था कि जैसे सबकी 21 से 22 साल जाती है तो वहाँ पर लोगों के ड्रीम्स स्टार्ट होते हैं। तो मेरे अंदर वो चीज़ आ रहा था ना कि मेरे सारे ड्रीम्स टूटते जा रहे थे। मतलब पर डे मेरे अंदर सारी खा ये होता है ना कि सैड मतलब लाइफ से खुशियाँ जा रही थी धीरे-धीरे। मेरे अंदर ये चीज़ हो चुका था कि मैं ना खुश रहना बंद कर दी थी। मेरे अंदर खुशी नहीं दिखती थी किसी को भी ना मुझे कि मैं कभी कोई फेस्टिवल आ गया तो बाकी लड़कियों की तरह मैं भी थोड़ा एन्जॉय कर लूँ या फिर थोड़ा अच्छे से सज-धज जाऊँ। क्योंकि मेरे अंदर ये लगता था ना कि जब मेरी करियर ही नहीं है, तो ये चीज़ करके मैं क्या करूँगी? और उसके साथ-साथ मैं ये भी सोचती थी कि जैसे कोई पार्टी फंक्शन होता है, शादी-वादी भी होती है घर में, तब बोले थे कि एक बार एन्जॉय कर लिया करो, लाइफ़ है, एक ही बार आती है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ बैठ चुका था ना कि जब मेरी लाइफ़ की करियर ही अच्छी नहीं है, तो मैं किसी की पार्टी, किसी की शादी कर जाके क्या कर सकती हूँ मैं? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना वहाँ पे। मुझे क्या मिल रहा है वहाँ जाने के बाद? तो इसीलिए ना हर एक तरफ से मतलब सैडनेस 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 धीरे-धीरे सारे फ्रेंड्स से मैंने रिश्ते मतलब सारे फ्रेंड्स भी छूट गए हैं। किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था, किसी से भी। किसी से बात करने का जैसे उनको लगता था ना करते था मतलब दूर जा रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ना भाई तू दूर ही चला जा, तू दूर रह मेरे से। मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। ये चीज़ होता था लेकिन दोस्त भी बहुत समझाते थे मुझे, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो चीज़ करना ही नहीं था। तो अभी भी वो चीज़ है कि काफ़ी फ्रेंड्स सब छूट गए हैं मतलब बात नहीं होती। बहुत कम दोस्तों से बात होती है कभी और मेरे अंदर ये चीज़ भी है ना कि मैं दोस्त बनाती नहीं हूँ जल्दी। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं ना वही मेरे असली दोस्त हैं मतलब रियल वाले और उनके अलावा मैं किसी को जगह भी नहीं देती चाहे वो सामने वाला कितना भी हैंडसम हो, लड़की ब्यूटीफुल हो या फिर कह सकते हो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, केयरिंग हो मेरे लिए। मेरे अंदर ये चीज़ है कि जो मेरे पहले वाले ना वही बेस्ट है। तो वो मैं कभी आगे वाले को मतलब सामने वाले को बस दोस्त हाँ, अच्छा बिहेवियर कर सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ। तो ये सारा चीज़ कर सकती हूँ मैं लेकिन मैं जल्दी ना अपने क्लोज़ नहीं आने देती किसी को भी। तो वो चीज़ मेरे अंदर शायद एक मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है ना कि ये मेरे बैड हैबिट्स हैं, थोड़ा फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए अच्छे। इससे क्या होता है ना कि फ्रेंड बनाने से भी थोड़ा हमें अच्छी कम्युनिकेशन और काफ़ी कुछ बाहर का जो होता है ना नॉलेज मिलता है। लेकिन इतना ज़्यादा मेरे अंदर ये सारी चीज़ थी नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखते काफ़ी कुछ स्ट्रगल था, करते आई। अचानक से सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा पता चला और पता चलने के बाद जैसे होता है ना सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि हाँ, पैसे आप अर्न कर सकते हो। तो मैं ऐसे देखती थी, ढूँढती रहती थी लेकिन मुझे समझ में खुद नहीं आता था कि इसमें से कौन अच्छा है? कौन-सा अच्छा है, कहाँ मुझे करना चाहिए? क्योंकि पता है सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है लेकिन ना बहुत मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे हम ईज़िली अच्छे से पैसे कमा लें क्योंकि सब सब अपना अपनी तरफ से बताते हैं ना कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। लेकिन ये कभी श्योरिटी नहीं मिलता कि हाँ, मैं यहाँ से सक्सेस हो जाऊँगी। तो ये चीज़ मुझे पता चला लेकिन ये नहीं पता चला था कि जैसे एफ़िलिएट नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी चीज़ मैं नहीं जानती थी। तो वहाँ पर भी एक अलग ही रोल था कि देखते जैसे ने ऑनलाइन जो अर्निंग होती है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया था। एक ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं हम और ये सेफ़ होता है। अगर हम अच्छे से किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करें तो ये सेफ़ होता है, अच्छा होता है। तो इसमें थोड़ा-सा मेरे अंदर ट्रस्ट आ गया था। फिर इसके बाद करते-करते मुझे एक चीज़ मिला कि जैसे मैं क्लास जाती थी मैं वहाँ पे, तो जो मेरे सर थे जिनके साथ में क्लास मतलब जो मेरे टीचर थे, वो एमवे कंपनी का नेम सुना होगा आप सभी ने। तो वहाँ पर वो उनके जैसे टेबल होता था ना ऑफ़िस में ना एमवे कंपनी के प्रोडक्ट रखे हुए थे। बचपन में मेरे घर में यूज़ होता था, जिसकी वजह से मैं एमवे के बारे में थोड़ा जानती थी और उसके प्रोडक्ट के बारे में भी मैं जानती थी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ना उसके प्रोडक्ट ना सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उनके रिज़ल्ट्स भी आते हैं। तो मैंने देखा तो उनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि ये होता है इसमें ऐसे-ऐसे होता है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि अरे ये तो वही चीज़ है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा-सा डिटेल बताया, उसका प्लान बताया, उसकी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया एक बार। मीटिंग थी संडे को हाँ, संडे को मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं गई थी तो वहाँ पे सारा कुछ मुझे देखने को मिला। देखने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि बिना एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन लाइन से हट के भी हम अपनी जो ड्रीमर लाइफ हमारी जो होती है ना जो हम सोचते हैं वहाँ से हम बिना एजुकेशन लाइन के बिना भी हम
एक ऐसा प्लेस नेटवर्किंग है जहाँ से हम अपनी वो हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं हमारे अंदर ड्रीम होती है कि हमें ये करना है, वो करना है। जैसे क्रूज़ की बात आती है, क्रूज़ ना मुझे बहुत पहले उसी टाइम मुझे सर ने बता दिया था। तो वहाँ पे क्रूज़ के बारे में मुझे पता चल गया था, जैसे अभी मार्च में क्रूज़ का निकला था हमारा ट्रिप, तो काफ़ी उस टाइम पे मैं एक्साइटेड थी। क्रूज़ को लेके और लाइफ़स्टाइल को दिखाने के बाद काफ़ी कुछ वहाँ पर मतलब ना मेरे अंदर वो चीज़ आ गया था ना कि हाँ, यहाँ से मैं अपने ड्रीम को पूरी कर सकती हूँ। लेकिन ना ही स्किल्स था मेरे पास, ना ही मेरे पास उस टाइम तो मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं था। क्या करती मैं बस ऐसे ही मतलब ऐसा लग रहा था क्या अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे आगे बढ़ूँगी मैं अपने लाइफ़ को लेके? तो बस ऐसे ही बस लेकिन ना 2-3 मीटिंग मैंने अटेंड करा था सेमिनार्स मैंने अटेंड करा था वहाँ पे। सेमिनार्स अटेंड करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, मुझे करना ही है ये चीज़ अंदर से। लेकिन उस टाइम नहीं था कि मैं अभी नहीं कर सकती, लेकिन एक पहले मैं सोच रही थी कि पहले मैं एक स्टेबल बिज़नेस अपना बना लूँ मतलब स्टेबल जॉब ले लूँ, जहाँ से मुझे कुछ इनकम आ जाएँगे। इनकम आने के बाद साथ-साथ मेरा एक अच्छा नेटवर्किंग भी बन जाएगा मतलब ट्रस्ट भी बन जाएगा कि हाँ, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो या फिर पैसे आपके पास ट्रस्ट आ जाएगा कि एक मेरे पास पोस्ट आ जाता है। तो सपोज़ दैट पोस्ट आने के बाद अभी मैं कुछ बताती हूँ सामने वाले को ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है। अच्छा प्रोडक्ट है फिर भी लोगों को पता रहता है कि हाँ, ये अच्छा है लेकिन वो बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा अभी कुछ ऐसा मेरे 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 में मेरे अंदर वो चीज़ उनको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कभी तो छोटी बच्ची है, लड़की है, तो इसको कहाँ कुछ पता होगा। अगर वो चीज़ ना अगर आप बात की जाए किसी बड़े बिज़नेसमैन या किसी बड़े पर्सन ऐसे पोस्ट वाले को देखा जाए, तो वो अगर किसी गलत चीज़ को भी प्रमोट कर दे ना, तो उसकी बातों पे लोग बिलीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए। मेरे पास तो वो चीज़ था नहीं, तो इसीलिए मैंने उस टाइम मैं अपने दिमाग से सोची उस टाइम कि पहले मुझे उसके लिए पोस्ट अपना पहचान बनाना होगा, जिसकी वज़ह से मैं अच्छी नेटवर्किंग बना पाऊँगी। नेटवर्किंग का भी पावर समझ में आ गया था कि नेटवर्किंग क्या होगा, कैसे होगा और अभी मैं कितना भी सिर पटक लूँ या फिर अपने दिमाग की कितनी भी बत्तियाँ जला लूँ कि ये कर लो, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है, कितना भी मैं बता दूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए उसमें टाइम देने से अच्छा है कि मैं अपनी स्टडी को अच्छे से कर लूँ। और मुझे बार-बार उसमें बताया गया कि अर्पिता आप स्टार्ट करो बिज़नेस, स्टार्ट करो, कितना देखोगे? लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मेरे सर जो मुझे बार-बार बताते थे, मैं उनको बोलती थी कि मैंने सारा बात उनको बता दिया कि ये चीज़ है। उन्होंने ये बात को बिल्कुल एग्री करा। तो मैं बोली कि पहले मुझे जॉब सब मतलब एक जगह सेटल होने दो, फिर मतलब जॉब लेने का कोई ख्वाहिश नहीं था। मतलब ये ड्रीम नहीं था कि जैसे जॉब एक होता है ना कि जॉब ही मुझे करना है, ये नहीं। बस जॉब था कि मुझे इनकम एक परमानेंट इनकम चाहिए। क्योंकि बिज़नेस में तो स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है, पहले अप डाउन होते रहता है। लेकिन जॉब में अगर 20,000 आ रहा है तो मंथली आ रहा है, वो आपको मिल ही जाएगा सैलरी। तो वो चीज़ हो रहा था। इसके साथ-साथ मैं जब मैंने सर को सारा कुछ क्लियर किया, कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे मैं अभी नहीं कर सकती, तो उन्होंने समझा और बोला कि ठीक है आप स्टडी कंप्लीट कर लो। लेकिन वहाँ पे जो स्किल्स मैंने देखे, वो स्किल्स देखने के बाद मुझे ना समझ में आ चुका था कि यहाँ पर किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले वहाँ पे शो ऑफ होना चाहिए। लोग कहते ज़रूर हैं वहाँ पे कि कोई भी कुछ भी कर लेगा, मेहनत ज़िद्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाए ना, 10 साल लग जाएँगे बस उसको ना पहचान बनाने में। यहाँ से कूद-फान करते हुए जो मिडल अपर जो एकदम लोअर मिडल वाले आते हैं ना, तो उनके लिए भाई ना तुम सपना ही सोचो नेटवर्क मार्केटिंग। 1-2 लोग ऐसे निकल जाएँगे जो जुनूनी होंगे, उन्हीं का हो सकता है भला, नहीं तो किसी का भी नहीं। आगे मैं बताऊँगी कैसे, आगे मैं बता रही हूँ कैसे ये। और इसके बाद मैं मुझे समझ में आ गया था मेरे पास नेटवर्किंग था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पास पहचान ही नहीं था, इसीलिए उस चीज़ में मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मुझे सर ने बहुत समझाया लेकिन फिर भी मैंने लेकिन हाँ, जब भी मीटिंग होती थी मैं चली जाती थी अगर मैं फ्री रहती थी क्योंकि मुझे सीखना था, जानना था और वहाँ पे मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ये है, वो है। तो वहाँ पे जाके मेरे अंदर ये विज़न हो गया था कि नहीं, ये गलत नहीं है। इसको ना गलत तरीके से हम शो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भले हम पैसे ले वहाँ का एक अलग सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे जो हम चीज़ सीख लेते हैं ना, वो हमारी पूरी लाइफ़ चेंज कर देती है। और जो-जो नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया है ना, आज उसको देखो आज वहाँ स्टेबल अगर यहाँ पर टिका है ना स्ट्रगल होने के बाद भी, तो वो वही लोग हैं क्योंकि उनके अंदर ड्रीम है और जिसके पास ड्रीम होता है ना, ये चीज़ मुझे प्रॉपर 100% श्योरिटी के साथ समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही टिक सकते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग और बड़ा ड्रीम है। और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो इनके पास छोटे-मोटे सोच रहे हैं मुझे गाड़ी आ जाए, मेरे घर बन जाए। ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर उतने ही टाइम में वो निकल भी जाएँगे, ये चीज़ था।
ये सारी चीज़ देखते काफ़ी कुछ स्किल्स ले लिया था मैंने, लेकिन काम नहीं किया था। काम करती तो कुछ और ही रहती। काम नहीं करने के बाद मुझे ये ट्रिक नहीं मालूम थी कि मुझे कैसे बात करना चाहिए, कैसे सामने वाले को अप्रोच करना चाहिए, कैसे सामने वाले को बताना चाहिए कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। बस मैंने सीख लिया था, समझ लिया था। इसके बाद उस चीज़ को जानने के बाद 2 साल हो गए, 2 साल तक मैंने काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद घर में ही थी मैं, घर में थी तो घर के जैसे सोशल मीडिया यूज़ करते-करते जैसे आता है ना पेज, हम इंस्टाग्राम पे पेज स्क्रॉल करते हैं, तो उसमें एक आता है हमेशा कि आप अपने घर के बिलियनेयर सबसे पहले बनोगे या मिलियनेयर। वो पोस्ट मैं ना हमेशा कोई पोस्ट लाइक करूँ या ना करूँ, लेकिन वो पोस्ट मैं हमेशा लाइक करती थी। जितने भी आ जाएँ लाइन से, अगर 10 आ जाए 10 को भी मैं लाइक करती थी, और वहाँ पे लिखा भी था कि ये आप मतलब एडमिट करते हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा मतलब रिजल्ट्स भी आएँगे। तो शायद मतलब वो बोलते हैं ना अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो चीज़ काम किया वहाँ पे। तो वो चीज़ देखते-देखते मुझे पता चला था क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरे फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे ट्रेडिंग के बारे में बताया था। ट्रेडिंग के बारे में कि घर बैठे तो कुछ ना 2000 200 कमा सकती है, लेकिन मैंने कुछ इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? उसने बोला कि देख तू ना जितना ना मतलब लॉस सह सकती है ना, कि अगर मान ले तेरे को 2000 3000 लॉस करने पे तेरे को कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मेरा कुछ गया है, तो तू उतना कर सकती है, नहीं तो 100 से स्टार्ट कर सकती है। उस टाइम हमारे लिए 2000 बहुत ज़्यादा था। तो मैं बोली कि मैं तो 2000 नहीं कर सकती, तू बता कितने से करना चाहिए? तो उसने बोला कि 100 से कर ले, 100 से करके स्टार्ट कर और जैसे-जैसे प्रॉफ़िट होगा बढ़ा लेना। मैं बोली ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट नहीं की थी, और उसके जस्ट 10 दिन 15 दिन के बाद, जस्ट 15 दिन के बाद ना मुझे फ़ोरसाज के बारे में पता चल गया। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मिले इमरान सर, ऐसे तो मुझे मिले थे कि पता चला था फ़ोरसाज के बारे में कुछ एक पर्सन के थ्रू, लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं किया, और कुछ रीज़न थे इसीलिए, और फिर उसके थ्रू मुझे इमरान सर के बारे में पता चला। जैसे ऐसे नॉर्मली मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, तो इमरान सर का मुझे प्रोफ़ाइल आया था। इमरान सर का प्रोफ़ाइल आया तो मैंने चेक किया, काफ़ी कुछ चेक करने के बाद बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने उनको मैसेज टेक्स्ट कर दिया था, इमरान सर को। इमरान सर को मैंने नॉर्मली मैसेज टेक्स्ट किया था कि क्या ये हम जैसे लोग, सिंपल से लोग कर सकते हैं? जो मतलब जिनके पास, मुझे लगता था ना कि बस इंजीनियरिंग वाले ही कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर वाले करेंगे या फिर जो कॉमर्स साइंस है ना वो लोग करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये हम जैसे लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला यस श्योर। तो उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप पर आ जाओ। तो व्हाट्सएप पे आने के लिए मेरे पास पर्सनल नंबर थे, और हम जैसे लड़के मतलब हम लड़के तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं ना व्हाट्सएप पे किसी अननोन से बात करने में। वो चीज़ मेरे अंदर था कि मैं नहीं अभी कैसे कर लूँ, कैसे कर लूँ? फिर मैं फिर भी मैंने कर दिया कुछ दिन के बाद सोचते-सोचते। तो फिर मुझे वहाँ से बात हुई थोड़ी-सी, फिर कॉल पे बात हुई थी। कॉल पे बात होने के बाद थोड़ा-सा सर अपने बारे में बताया था, जो मुझे ना बहुत अच्छा लगा था बात करके सर से, इमरान सर से। जैसे उन्होंने मुझे फर्स्टली बताया था, अपने बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं, क्या हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में प्रॉपर तरीके से पूछा था कि आप क्या करती हो? अगर मैंने बोला कि मैं स्टडी करती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा था कि स्टडी में क्या करते हो आप? फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि स्टडी में सब्जेक्ट जैसे मैं ग्रेजुएशन करती हूँ, तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हूँ? उसके बाद सारा कुछ प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिटेल लिया था। डिटेल लेने के बाद मुझे ये चीज़ लगा ना कि मतलब ये पर्सन इतना डिटेल क्यों ले रहा है मेरे से? तो ऐसे क्या होता है ना कि जो लोग ना मतलब किसी काम को एक सही तरीके से करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक टीचर गाइड की तरह, मतलब एक ना जैसे मेंटरिंग की जो बात होती है, उस तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे ना 5% ट्रस्ट हुआ था कि थोड़ा ये अच्छा है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा टाइम लिया था देखने के लिए कि क्या है, कैसे है, तो फिर भी उन्होंने सर ने मुझे वीडियो सब सेंड करा था। वीडियो सेंड करने के बाद मैं तो वीडियो देख ली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बस क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा पता था, तो थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन फोर्साज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सारा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन हाँ, जब मैंने सर से पूछा था तो डिसेंट्रलाइज़ के बारे में सर ने बोला था कि आप यूट्यूब और गूगल के थ्रू आप देख सकते हो, डिटेल ले सकते हो। तो वहाँ पर मैंने 3-4 ऐसे-ऐसे वीडियोज़ देख लिए थे, और जो बताते हैं ना रिहान सर की नेगेटिव वीडियो, मेरी एक आदत है कि जब भी कोई चीज़ मैं जानती हूँ ना, तो उसके ना नेगेटिव चीज़ एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि नेगेटिव क्या होता है ना, कि आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को पकड़ना पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है ना कि नेगेटिव हर चीज़ तो रहती है, लेकिन हर चीज़ के अंदर ना कुछ पॉजिटिविटी भी रहती है, और न दोनों साथ में रहता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी रहता है। तो जैसे सर ने बताया कि ये बहुत अच्छा है प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पे मुझे नेगेटिव वीडियो मैंने देखा तो काफ़ी, मैं तो मतलब डर गई थी देखने के बाद। लेकिन उसी टाइम मैंने सर्च कर लिया था, देख लिया था कमेंट्स। कमेंट्स देखने के बाद मुझे मैट्रिक्स के बारे में पता चला था। ये मैट्रिक्स पे काम करता है, उसमें ना दोनों कमेंट्स थे, और मोस्टली जो कमेंट्स थे ना जैसे नेगेटिव वीडियो में मोस्टली जो कमेंट्स थे,
वो प्रॉपर तरीके से ना वो वीडियो मतलब ना बहुत ही उस वीडियो में ही ना मतलब कमेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें बता दिया गया था कि फोर्साज क्यों बेस्ट है। तो वहाँ पे मेरे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट हुआ, तो फिर मैंने ज्वाइनिंग ले ली। बहुत मतलब ऐसे-वैसे करके 1 सप्ताह लगा था, फिर मैंने ज्वाइनिंग ले ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। काम क्या करना है, कैसे करना है नहीं पता था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी फील्ड में जाती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर मैं अच्छा कर लूँगी, क्योंकि अपने आप पर, अपने स्किल्स में मुझे बिलीव है। इतना ज़रूर आता है कि एक बार अगर कह सकते हो आपकी जो बोलते हैं ना कैचिंग पावर और फ़ोकस, ये मेरी बहुत अच्छी है। मुझे समझ में आ जाता है और किसी भी चीज़ को ना मैं बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करती हूँ और बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर इस चीज़ को लेके मेरे अंदर ट्रस्ट था। तो पहले मुझे तो पता था कि मुझे तो कुछ आता-वाता है नहीं यहाँ पे, और मैं किसी को क्या बताऊँगी जब मुझे खुद नहीं आता है। अगर सामने वाला मेरे से पूछ दिया कि आपको तो खुद नहीं आता है तो आप मुझे क्या बताओगे? इसलिए सोच के थोड़ा डर भी लगता था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा काम भी नहीं करती थी कि मतलब पहले मेरे अंदर था ना कि पहले मुझे जानना है कि ये क्या है, पूछताछ कैसे करना है। तो पहले मैंने इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी लर्निंग की, और मैं काफ़ी ब्रांचों को कॉल सब करके बहुत परेशान करती थी। मतलब परेशान मतलब उनका कहना था कि अर्पिता आपको जो समझ में ना आए, तो आप मुझे कॉल कर लेना और जो भी कोई डाउट्स है ना पूछ लेना। तो मैं बोली ठीक है सर, मैं पूछ लूँगी। इसके बाद मेरे को एक ऑफ़र मिला, तो मैं तो पूरी तरीके से क्वेश्चन पूछने में माहिर हूँ। तो वही एक दिन में ना मैं उनको ना 3-4 कॉल कर देती थी, और बस ना मेरे अंदर ना पता नहीं क्यों जब मैं कॉल करती थी तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आ जाते थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? फिर मैं कल करूँगी, कल बात करूँगी, 4-5 लिख लेती थी, फिर मैं करती थी। फिर मैं जब 2-3 दिन हो गए ना कंटिन्यू, 2-3 दिन कंटिन्यू हो गए, तो इमरान सर ने मुझे बताया कि आपको या आप हो या आपकी जगह कोई भी हो, अगर मेरी टीम में कोई भी सामने वाला पर्सन ग्रो करना चाहता है, या फिर कुछ भी मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, करना चाहता है, और उसके पास मान लो कि वो चीज़ नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ एबल नहीं कर पा रहा है, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा, उसके लिए मैं 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, आपको जब तक नहीं समझ में आ रहा, जब तक आपका ग्रो नहीं हो रहा है, तब तक मैं आप लोगों को सिखाने के लिए रेडी हूँ। और उन्होंने मुझे ना 1 घंटा उसी टाइम दिया था, और रात को कब दिया था, उस टाइम हमारी जो मीटिंग अभी हो रही है ना 9 बजे होती थी। उन्होंने मुझे 10 बजे के बाद दिया था टाइम। 10 बजे से 11 बजे दिया था, और ये चीज़ ना कंटिन्यू होते आ गई। उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से 1 घंटा 2 घंटा वो हमेशा मुझे देते थे, और इससे क्या होता था ना कि मैं मीटिंग काम में काम तो नहीं करती थी, बस मैं नॉर्मली काम करती थी। नॉर्मली मैं लोगों से बात करती थी, छोटे मतलब थोड़ा बहुत करने के बाद, और वहाँ से मुझे ये स्किल्स आना स्टार्ट हो गया कि हाँ प्रॉपर, और मेरे अंदर ये चीज़ है ना कि जब तक मैं समझूँगी नहीं सिस्टम को लेकर, जब तक मैं समझ नहीं सकती, तब तक मेरे को कितना भी आप समझा दो, मैं उस चीज़ में ना अव्वल मतलब पास हो ही नहीं सकती। मुझे ना खुद पहले समझना पड़ता है कि पहले मेरे अंदर जब तक मैं समझूँगी नहीं, तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तब मैंने उसको प्रॉपर तरीके से समझा, प्रॉपर तरीके से समझने के बाद आज मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, तो ये सिस्टम का ये चीज़ है ना कि मुझे समझ में आ चुका है कि कोर्स आज क्या है, कैसे काम करता है, इसीलिए। इसीलिए आज मेरी ना हर किसी से लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई लड़ाई नहीं मतलब बहस हो जाती है, जब भी कोई बात होती है, कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं ना, तो मैं भी उनको, जब मुझे लग जाता है ना कि ये मेरे साथ जॉइन नहीं करेगा, ये मेरे को उल्टा सुनाने आया हुआ है, तो उसको मैं पहले पूरी तरीके से सुना के भेज देती हूँ। मैंने जा तो ये चीज़ जैसे कहा कि ये सिस्टम समझने के बाद ये चीज़ हुआ मेरे साथ। सिस्टम समझने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा मैंने अगर फ़ोकस किया है, तो वो चीज़ है मेरी कम्युनिकेशन। मतलब बात करने तो आता है, ठीक है? लेकिन प्रॉपर तरीके से बात कैसे किया करना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि सामने वाले को ग्रो करा सकते हो आप। वो चीज़ मैंने सीखा, और ये चीज़ कैसे हो सकता है, अगर कोई भी पर्सन है, फ्रेशर है स्पेशली, अगर यहाँ पे जो भी लोग फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन पे पूरी तरीके से फ़ोकस करना होगा कि आए या ना आए। प्रॉपर तरीके से आप लर्निंग करो, प्रॉपर पहले लर्निंग करो किसी भी चीज़ को लेके। क्रिप्टो करेंसी हो गई वो, या फिर कोर्साज हो गया, या फिर जो भी अभी चैलेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में सिस्टम को लेके, उसको लेके आप प्रॉपर तरीके से आप पहले उसको लर्निंग लो। लर्निंग लेने के बाद आप लोगों से बात करना स्टार्ट करो। नॉर्मली आप कम से कम 10 लोगों से रोज़ बात करो। 10 लोगों से रोज़ बात करोगे ना, तो ये चीज़ क्या होता है ना कि आपके अंदर से ना वो डर के साथ-साथ, डर तो बहुत बड़ी चीज़ है। डर की वज़ह से बहुत सारे लोग हैं ना बात नहीं कर पाते, तो कुछ सामने वाले से बता भी नहीं पाते, ना ही पूछ पाते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा अपनी टीम में भी। तो वो चीज़ हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपने आप को कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। मैं लोगों से बात करती थी, लोगों से बात कर के अलग-अलग लोगों से, फ्रेशर से लेके नेटवर्क में। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं नेटवर्कर को फ़ोकस करती थी। और वहाँ से मुझे नेटवर्किंग की धीरे-धीरे नॉलेज आ गई। क्यों?
क्योंकि जो मुझे पता नहीं था वो उधर से पूछते थे मेरे से कि ये कि आप जानते हो, ये जानती हो, तो वो चीज़ मैं नोट कर लेती थी। वो नोट करने के बाद मैं इमरान सर से मुझे नहीं आता था, मैं बात कट करके वहाँ पे कॉल कट कर देती थी, ठीक है मैं कल बात करूँगी, ये वो कर देती थी, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं आ रहा था, मैं क्या बताऊँगी इसीलिए। तो फिर मैं वहाँ पे निकल के आती थी, उसी टाइम इमरान सर को कॉल करती थी, अभी भी वो चीज़ करती हूँ। और इसके बाद वो मुझे सारा चीज़ बताते थे कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। तो सबसे पहले जो मैंने फ़ोकस करा लर्निंग और कम्युनिकेशन। इससे मुझे क्या प्रॉफ़िट हुआ कि मुझे जो चीज़ नहीं पता था, जो चीज़ मुझे सिस्टम के बारे में नहीं पता था, उस चीज़ के बारे में, हर एक सिस्टम के बारे में पता चला। जैसे फ़ोरसाज हो गया, फ़ोरसाज को लेके, फ़ॉरएवर हो गया, फ़ॉरएवर के बारे में मुझे फ़ॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ़ॉरएवर के लोगों से मैंने बात किया, फ़ॉरएवर के लोगों से बात करके उनको लगता था कि मैं उनके बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरा काम था मैं उनके बिज़नेस के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं जॉइन करना चाहती हूँ, नहीं। उनसे मैं खुद माँगती हूँ लिंक कि आप मुझे अपना लिंक शेयर कर देना, मैं देखना चाहती थी कि इसमें होता क्या-क्या है। वो चाहे वेस्टीज ही क्यों ना हो, वो चाहे लाइफ हो के क्यों ना हो, वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में करा है कि सारे एमएलएम मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई भी न्यू प्लान आ जाता है मेरे सामने, उन सभी के मैं बिज़नेस प्लान को एक बार ज़रूर देखती हूँ। और ज देखने के बाद मैं नोट कर लेती हूँ क्या अलग है वहाँ पे और हमारे में क्या है। वो चीज़ करने के बाद मेरे पास ना एक एग्ज़ैक्ट नॉलेज आ जाता है कि मैं ना सामने वाले को प्रॉपर तरीके से समझा देती हूँ कि फ़ोरसाज क्या है, फ़ोरसाज में और आपके प्लेटफ़ॉर्म में क्या डिफ़रेंस है। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छे से कि अभी भी देखोगे ना तो मेरे अंदर मेरे पास ना बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन ना अभी जो भी है ना मेरे पास जो एफिलिएट मार्केटिंग से हो या किसी भी, सभी का मैंने ना मेन पॉइंट्स रख लिया है। और जैसे जो प्रॉपर मीटिंग हमारी जो होती है यहाँ पे, इस मीटिंग में मैंने प्रॉपर तरीके से अटेंड किया है हर एक चीज़। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे सीखने को मिला है यहाँ पे, तो नीतीश हो गए और मोहित हो गए। इन दोनों को ना मैं जो भी होता है रिकॉर्डिंग सेशन इन दोनों का सुनती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने बहुत, नीतीश को तो पूछो ही मत, नीतीश का तो मैं इमरान सर से भी बात करती हूँ और उनका तो मैं जैसे एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना वो तो 12th पास आउट हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है, पता नहीं कौन सा नॉलेज लेकर बैठे हैं एमएलएम के बारे में, सारा कुछ उनको पता है, सारा कुछ पता है। आने वाले कल में लगता है करोड़पति बहुत जल्दी बनने वाले वो ऐसा। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनती हूँ मैं। और मोहित का भी मैंने सुना है, मोहित का भी वहाँ से मुझे ना बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से मतलब मेरा बिजनेस जो होता है ना कि मेरी नॉलेज और बिजनेस सारा चीज़ वहाँ से मेरा चेंज हुआ है, ग्रो भी हुआ है। तो ये चीज़ मैंने सीखा है मीटिंग में रह के और अपना थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करके। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, सामने वाला बताना, मान लो कि हमारे जो अपलाइन है, हमारे अपलाइन हमें हर एक चीज़ बताते हैं कि काम कैसे करना है, क्या करना है और क्या बोलना है, एक-एक वर्ड जो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, वो हमारे साथ होता है। लेकिन जब तक आपके पास कॉमन सेंस नहीं है ना, आप बड़ा नहीं कर सकते। जो भी करोगे आप लिमिट ही करोगे। जैसे होता है कि 2000 3000 1000 वाले 6000 वाले ज्वाइनिंग लग जाएगी, लेकिन आप सोचोगे कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना लें, मतलब 1 साल के अंदर 50 लाख मैं यहाँ से कमा लूँ कोर्स आदमी, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको 50 लाख के लिए नॉलेज भी रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने देख लिया है और सीख लिया है और उस पे मेरा प्रॉपर तरीके से काम भी चल रहा है अभी। कि पहले मैं ज़्यादा अभी अर्निंग के पीछे ज़्यादा तो नहीं भाग रही हूँ, लेकिन इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर एक-एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी जो अब ये चल रहे हैं ना कि जो भी अभी रूमर्स चल रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से वीडियो देखती हूँ कि क्या स्पॉन्जी होता है, क्या मनी रोटेशन होता है, क्या कैसे होता है, वो सारा कुछ देख के मैं नोट करके रखी हुई हूँ। इसमें अगर ये मेरे सामने वाला अगर मेरे से ये क्वेश्चन करता है तो मैं इसको ये बताऊँगी, अगर ये करेगा तो ये बताऊँगी। इसके साथ सबसे पहले आपको लर्निंग के साथ अपनी प्रोफ़ाइल, इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है ना, उसको इस तरीके से बिल्ड कर दो ना, इस तरीके से बिल्ड कर दो कि ऐसे लगना चाहिए कि आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो। और उसके साथ साथ वहाँ पर पता है क्या होता है कि जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, वो हमारा शो करता है कि हमारा सोच कैसा है, मेरे हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर ना क्या मतलब लाइफ स्टाइल को लेकर क्या सोच है। वहाँ पे हमारा एक एक पोस्ट मैटर करता है ना, कि लोग अगर जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल पोस्ट रहता है वहाँ पर हम उस, आपको भी पता है ना कि पूरी दुनिया, ये आप हो या चाहे हम, सब लोग एक अच्छी चीज़ को ही पहले चुनता है, बाद में जाता है कि बाद में हम देखते हैं ना कि मतलब तुम्हारा दिल कितना सुंदर है, तुम्हारी सोच कितनी सुंदर है, पहले चेहरे से पर्सनालिटी से ही लोग जज कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि ये चीज़ कम, ये मतलब दुनिया का रीत है, तो उसके तरीके से चलना पड़ेगा। अगर जो दुनिया का रीत है ना, कुछ जगह हमें ये चीज़ देखना पड़ता है, कुछ जगह हमें ये सारी चीज़ को ना लेकर चलना पड़ता है, तब जाके आप कंटिन्यू और सक्सेस बनोगे। इसीलिए पहले मैंने देख लिया कि मैंने अभी तक जिसको भी अपने मतलब टीम में मैंने देखा है ना कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं,
जिनकी जिनकी ना लाखों की अर्निंग हो रही है, उन सभी को मैंने देखा है कि उनकी कम से प्रोफाइल तो आपको खुद ही पता है, इमरान सर का, रिहान सर का देखो या फिर बाकियों का भी देख सकते हो आप। कितनी सुंदर, मतलब प्रोफाइल ऐसे देखने के बाद लगता है ना कि हाँ सच में वहाँ पे लोग जाएंगे, टिक भी जाएंगे। और वही चीज होता है, अगर आपके प्रोफाइल अच्छे नहीं है ना, तो आपके पास लोग आ जाएंगे लेकिन लोग टिकेंगे नहीं, बस जानेंगे हाँ क्या है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए तो कुछ भी करेंगे नहीं। वो करने वाले हैं नहीं, क्यों? क्योंकि उनको खुद वो लोग सामने, मैं जैसे बता रही हूँ ना कि जैसे हर किसी का सोच होता है ना कि मतलब मेरे से ना सामने वाला अच्छा हो तभी उसी के साथ में स्टार्ट करूँ, वो चीज़ होता है। तो जब आप अच्छे दिखोगे ना तभी जाके आपसे लोअर वाला, अगर आपसे लोअर वाला जो है ना तभी स्टार्ट करेगा आपसे। आपसे हायर वाला है, अगर हायर है तो आपसे हायर वाले के पास ही जाएगा। ठीक है, वो सब लोग क्या होता है ना कि सब अपने अपने मैचिंग को ढूंढते हैं, वहां पे जाके कोई भी चीज करते हैं, मैचिंग मिलाते हैं। वो चीज मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैं अभी देखोगे तो मेरी प्रोफाइल पर भी पूरी तरीके से काम चल रहा है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। और मेरा थोड़ा सा नेचर है ना, मैं मतलब फोटो फोटो क्लिक करने में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद ये होता है कि अब जहाँ पर आ गए हो आप तो उस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं करते हो तो भाई पीछे हो जाओ। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी हर एक चीज़ को मैं मेंटेन करके लेके चल रही हूँ। सारा चीज़ लेके स्टडी तो भी मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि अभी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब यहाँ पर मेरा हर एक चीज़ अच्छा बन रहा है, इनकम, टीम, सारा कुछ। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ को फोकस कर देती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा कि समझदार होने के बाद भी तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो वो चीज़ मैं अभी स्टडी को ड्रॉप करके मैं एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से कि वो चीज़ मैं जैसे बता रही हूँ कि जो लोग भी हो, मैटर नहीं करता है कि आपकी अच्छी अर्निंग हो चुकी है, नहीं हुई, आप स्टार्ट किए हो अभी, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा काम है ना ऑनलाइन है, हमारा काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन पे अगर सामने वाले को देखो तो ऑनलाइन वर्क में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिखावा है, जैसे सब लोग बताते हैं। अगर आप जब तक दिखाओगे ना, जो दिखता है वही दिखता है, और ये 100% रियलिटी है। अगर आप खुद देख लो, अगर आपके पास कोई, आप अगर मैं बोल दूं कि आप अपने लोअर वाले के पास जाके स्टार्ट कर लो कोई भी बिजनेस, या कुछ ऐसा बता दूं कि आप कर लो, नहीं करोगे, आप खुद नहीं करोगे। तो आपको खुद से सोचना होगा, ये मत सोचो ना कि मैं कम हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे नहीं दिखता, वैसे नहीं दिखता, या फिर कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये अपने अंदर से निकाल दो कि क्या है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मेन मैटर करता है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे दिखते हो, गोरे और काले दिखते हो, ये चीज़ ना कोई नहीं देखने आता। अभी देखोगे ना, मैं स्टैंडर्ड्स को देख लो, आप कैसे दिखती है वो लोग, लड़के और लड़कियां दोनों एक ही टाइप के सारे दिख जाते हैं। और अभी देखोगे, लेकिन उनको देखो, उनसे ज़्यादा अगर किसी ने ओलंपिक में कुछ जीता है, कोई नहीं। अगर उनसे ज़्यादा अभी देखो तो वो अगर खूबसूरत कहाँ है, लेकिन वो भी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। एक पर्सन, एक लेडी, नेम नहीं याद आ रहा है, वो भी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। क्यों? क्योंकि मैटर नहीं करता है कि आप खूबसूरत कितने चेहरे से हो, मैटर करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो इनर हार्ट, और बाय द आपके थॉट्स और आपके एक्शन कैसे हैं, और आपका बिहेवियर, आपका सोच, आपका हर एक चीज़, ये सारा चीज़ डिफाइन करता है कि आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कैसे, आपके पास कैसे तजुर्बे हैं, आपके पास कैसी मैनर है, कैसी डिसिप्लिन है, आपके पास क्या नॉलेज है। ये सारा कुछ डिफाइन करता है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कन्वर्सेशन स्किल्स, आपका जो भी बात करने के, रहने के, खाने के तरीके जो भी होते हैं ना, ये सारा कुछ शो करता है आपका हर बैकग्राउंड। समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग काम करो। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप गरीब हो तो आप अच्छा नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप अच्छी नहीं दिख रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ हमेशा हर किसी को, जो मेरे टीम मेंबर है ना, सभी को मैं बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके पास नॉलेज आ गया ना सही तरीके से, तो आप वहाँ पे मतलब फाड़ दोगे। क्योंकि वो चीज़ मैंने देख लिया ना कि आज मैं मतलब बहुत सारे ऐसे जैसे देखोगे अभी वेस्टीज के एक लीडर है, स्टार लेवल पर है, कुछ मतलब डायरेक्टर लेवल पर भी है, लेकिन उनसे मेरी बात हो रही थी, मेरी क्या लेवल अभी अभी देख लूँ। लेकिन मैंने ना इमरान सर का वो चीज़ है कि उन्होंने मुझे ना एमएलएम के बारे में पक्का कर दिया है, मतलब ना उन्होंने मुझे 90% सिखा दिया एमएलएम के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो जब भी मेरी बात होती है ना इन लोगों से, तो उन लोगों को जब वो मेरे को नेगेटिव बताते हैं कि कोर्साद में ये है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, आप बहुत ग्रो करोगे अर्पिता, आपके लिए ना, आप जैसी लड़कियों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपका रिस्पेक्ट हो, जहाँ आपकी अहमियत, मतलब आपके जो टैलेंट है ना आपको अहमियत दिया जाए। बोले मोस्टली यहाँ पर कौन सा गाली दिया जाता है? बोले ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने की बात होती है। हमें हर जगह खुद अपना पहचान बनाना पड़ता है, चाहे वो यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ। अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ तो स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही, तो हाँ स्टार्टिंग में मेरे मतलब मेरे को देखेंगे तो हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा भाव मिलेगा। लेकिन अगर मैं काम नहीं करती तो धीरे धीरे वो भाव खत्म हो जाएंगे।
तो इसीलिए जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनको मैंने प्रॉपर तरीके से सारा कुछ जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, मैं उनको पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। इसीलिए वो अब मेरे को अब वो मेरे को हमेशा गुड मॉर्निंग से सेंड करते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हुआ, मैं बोली, अच्छी हूँ, आप बताओ आप भी अच्छी हो, हाँ ये चीज़ बस होता है। तो इसके लिए पहले आपको लर्निंग और प्रॉपर, अगर आप ग्रो करना चाहते हो कि आपके पास बिजनेस में अगर चाहते हो हाईली ग्रो कराना, तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हाई होना चाहिए और सिर्फ अच्छी लर्निंग रखो, स्किल्स रखो और कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास पता होना चाहिए कि कैसे हमें पॉइंट को बदलना है, कैसे हमें बात करना है, कैसे बात को काटना है, कैसे घुमाना है और कैसे हमें अपना आगे का ग्रो कराना है, अपनी टीम को कैसे लेकर चलना है और अपना भी ग्रोथ कैसे कराना है। ये सारा चीज़ ना कॉमन सेंस रहेगा तभी होगा। ये चीज़ ना कभी ये चीज़ ना मतलब मेंटरिंग तो कर देंगे लेकिन आप लिमिट रह जाओगे। अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा ना तभी जाके आप बड़ा सक्सेस पाओगे। तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस मतलब आपको इसके लिए लर्निंग करना पड़ेगा कि अपने कॉमन सेंस को हम कैसे, अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप यूट्यूब पूरी तरीके से अवेलेबल है हर एक चीज़ के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो जो चीज़ आप ग्रैब करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर कभी भी क्रिएट नहीं किए जाते। लीडर के अंदर ना खुद वो लीडरशिप क्वालिटी रहते हैं, बस उसे रास्ता दिखाया जाता है, वो खुद पे खुद को प्रूव कर देता है। मुझे इमरान सर ने इतना नहीं, बस मुझे उन्होंने सिखाया है। अब वो मतलब उनका ना मतलब एफर्ट्स इतना ज़्यादा मेरे ऊपर नहीं रहता है कि जैसे हर एक चीज़ मुझे एक-एक चीज़ सिखाना पड़े। स्टार्टिंग में जो भी था उन्होंने सिखाया 1-2 2-3 महीने, अभी वो सिखाते हैं, समझाते हैं अभी मैं। जैसे भी कुछ भी पॉइंट्स हो जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे बात करती हूँ, हमेशा मैं बात करती हूँ। मेरा कम से कम पर डे मेरी बात हो जाती है उनसे। पर डे मैं बात करती हूँ उनसे। और पर डे बात करने का ये चीज़ है कि जैसे मैं हर जगह सुनती हूँ कि जिसके अपलाइन से रिश्ते अच्छे होते हैं ना उसके बिज़नेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी हर रोज़ बात होती है। मेरी हर रोज़ अब मेरे अपलाइन मतलब इमरान सर से मेरी हर रोज़ बात होती है। और वहाँ पे मैं हर एक अपने पॉइंट्स और जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना सारा कुछ मैं उनसे शेयर करती हूँ कि मेरे को आज इसने ये बोला, आज मैंने इतने लोगों को टारगेट किया, आज मैंने इतने लोगों से बात किया, आज मैंने इतने लोगों को ये मतलब इनविटेशन सेंड करा, इन उन लोगों ने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करा, कुछ लोगों का अलग क्वेश्चन होता है तो मैं उनको ये भी बताती हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, इसका एग्ज़ैक्ट आंसर बता दो, ये सारा कुछ। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो भी आपके अपलाइन है, आपको अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट भी करनी होगी और उसके साथ-साथ उसका ना हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, ठीक है? और इसके बाद मेन चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी एक चीज़ मैं भूल रही हूँ अभी, हाँ, कि जैसे अभी ना फ्रेशर होंगे, हमारे टीम मेंबर्स में बहुत सारे फ्रेशर होंगे, जैसे मेरी टीम में अभी आए, तो उनका ज़ीरो अर्निंग रहता है, तो लोग वहाँ पूछते हैं ना कि सपोज़ अगर मैंने स्टार्ट करा तो लोग हमसे पूछते हैं ना कि आपकी पहले अर्निंग क्या है? सब लोग ये पूछते हैं ना कि आपकी अर्निंग क्या है? आप कितना कमा लिए हो? तब जाके वो हमें मतलब वैल्यू देते हैं, अगर मैंने कुछ कमाया तब जाके हम मेरे साथ वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ना जो भी आपके अपलाइन हैं या फिर अपलाइन जो भी आप मतलब किसी को भी अगर आप ऐड करा मतलब अपने साथ बिज़नेस स्टार्ट करा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि उसके फ़ॉलो अप को आपको करना होगा। हमारे तो सारा वर्क है टीम वर्क ही है, टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क जैसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि पहले हमें अपनी टीम के लिए भी सोचना होगा, हम अपने साथ-साथ हमें टीम के लिए तो टीम के पास अगर क्योंकि अभी ना मेरे पास ना ये सारे क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं मेरी टीम को लेके, कि मैम मेरे से सब पूछते हैं ना कि आपने कितना कमा लिया, आपने कितना कमा लिया? तो मैं उनका क्या कर रही हूँ कि पहले उन जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप सभी को ना प्लान दिखा दो, प्लान दिखाने के बाद लास्ट में मेरे टच में ला दो, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करवा दो उन लोगों को। वहाँ से क्या होगा ना कि वो मुझे देखेंगे, मेरी अर्निंग देखेंगे, मेरी हर एक चीज़ मेरे पास तो इतना दिखाने के लिए हो गया है कि मेरे पास इतना सारा चीज़ है, मैंने इतना अर्न कर लिया है। तो वो मेरे पास है तो उसका मैं प्रॉपर तरीके से मैं काफ़ी कुछ वीडियो सब भी लगाते रहती हूँ। तो उनको ना मेरे पे ट्रस्ट होगा, मेरे पे ट्रस्ट होने के बाद सिस्टम भी उनको समझ में आएगा, सिस्टम समझ में आने के बाद उनको ये बिलीव होगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा मिल सकता है, तो वो स्टार्ट करेंगे डेफिनिटली। मैंने उनको वो मेरे नीचे मतलब डाउन पे आते हैं, तो उनको कल परसों में मैं जॉइन करा दूँगी। तो ये सारा चीज़ करना होगा क्योंकि अभी जब हमारी टीम ही वर्क नहीं करेगी, जब हमारी टीम नहीं ग्रो करेगी, तो हमारे ग्रो करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि वो भी आ रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के ड्रीम लेके कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, मुझे भी कमाना है। मेरे भी जो अभी हैं, अभी मेरा 1 लाख जो हुआ तो मेरे काफ़ी टीममेट्स ने मुझे बोला कि मैम अब मेरा भी करा दो। मैंने बोला रियलिटी अब तो वो तो कराना ही है और अभी जो हुई है तो जर्नी के लेकर 2-3 दिन तक तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, काफ़ी मतलब स्टेटस बनाने में, स्टोरी बनाने में और पोस्टर बनाने में। तो अभी कुछ दिनों तक मैं अपनी टीम्स की मीटिंग नहीं ले पाई हूँ।
लेकिन कल से मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया और ये भी ज़रूरी है कि हमें पर्सनल मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 5 या 10 की भी टीम है तो प्रॉपर तरीके से मीटिंग लो, वहाँ से हमें भी होता है प्रॉफिट, हमारी टीम को तो होता ही है। सबसे ज़्यादा तो हमें ही होता है कि हमारे स्किल्स, हमारे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि हमें कैसे बात करना है, कैसे समझाना है, जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। और अगर अभी कुछ बाकी है तो अब इमरान सर, रिहान सर का कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी जो जो था मैंने सारा कुछ बता दिया अपना। इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर तरीके से एक-एक चीज़ बताऊँ। काफ़ी कुछ छूट भी चुका है, तो इतना काफ़ी है। देन थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, इतने अच्छे से बैठ मतलब सभी को सुन मेरे को इतनी अच्छे से सुनने के लिए, और थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये मीटिंग जब से आपको मतलब बोला ना कि आप स्टार्ट कर सकते हो 1 घंटे में, तब से लेकर 1 घंटे तक आप बोलती रही, आप बिल्कुल भी चुप नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मतलब मान के चलते को टाइम नहीं दिया जाता, यहाँ पर टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। क्या? अगर टाइम नहीं होता आप कब तक बोल सकते हैं? वॉइस 12 कम आ रही है? जी। वॉइस कम आ रही है? वॉइस नहीं आ रही मेरी? क्या मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? एक बार आप हाँ, लोग अभी मुझे आ रही बताइए। है, अभी आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मीटिंग का ना हमने टाइम रखा था 1 घंटा, तो 1 घंटा ही रहता है। तो मैंने ये देखा कि 1 घंटे से आप लगातार बोले जा रही हो। अगर ये टाइम 1 घंटे का नहीं होता तो आप कब तक बोल सकते हो? रेगुलर बोलती रहती है, कब तक बोलती? 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे? थोड़ा ना मैंने, क्या है ना कि मतलब ये ना मेरे अंदर एक, जैसे मैंने काफ़ी कुछ कन्वर्सेशन और डिस्कशन का क्लासेस करा है मैंने, तो यहाँ वहाँ पे ना मतलब लगातार हम 2-3 घंटे तक डिस्कशन किया करते थे। तो वहाँ से ये चीज़ की मुझे आदत हो चुकी है। ओके। और मेरी अभी तो इस इमरान से मीटिंग बात, को कैसे बोलूँगी? ओके, ओके। चलो कोई नहीं। अभी जब स्टार्ट हुआ तो इन्होंने एक बात बोली थी कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे हेजिटेशन हो रही है वो, और 1 घंटे तक फट ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, बोले जाते। चलो कोई नहीं। ओके, बाकी एक बार कुछ पॉइंट हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग के कुछ क्वेश्चन आप मुझे क्लियर कर देते हैं। पहले इन्होंने बोला कि देखो मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। देखो काफ़ी सारी फैमिली ऐसी है कि अगर बाहर जाते हैं ना जॉब करने के लिए तो काफ़ी सारी गर्ल्स को परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है? लेकिन काफ़ी बार आपको लगता होगा यार ये तो ऑनलाइन बिज़नेस सबको परमिशन मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी टीम में काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, उनको ऑनलाइन बिज़नेस करने की भी परमिशन नहीं दे रहे घर वाले। लेकिन आप लोग चाहे गर्ल्स हो, देखो बॉयज को तो खैर परमिशन नहीं है, अगर आप लोग गर्ल्स हो और आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करिए, अगर आपको परमिशन दी है, तो पहले उनको थैंक्स बोलना है। सबको परमिशन नहीं मिलती है ऑनलाइन बिजनेस की भी, भाई सबको परमिशन नहीं मिलती। एक लड़की है मेरे डायरेक्टर, उसके घर वाले उसको मना करते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ओके, दूसरा आपको जो मेंटोर है भाई उनको थैंक्स बोलना है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा भाई उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फिजिकल मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब लोग फिजिकल मिलना चाहते हैं, आप लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं, आप लोग ट्रिप पे मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ना वहीं मिलते हैं। मनाली का ट्रिप होता है, गोवा का होता है, या हम लोग दिल्ली में मिल लेते हैं। आप लोग फिजिकल मिलना चाहते हैं, सबका मन होता है यार हम सबको आपस में फिजिकल मिलना, बहुत मजा आता है जब हम लोग फिजिकल मिलते हैं ना, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग गोवा में भी थे तो एक किसी के हम रूम में गए, रूम में जाकर हम इस तरीके से 4, 5, 10 लोग इकट्ठे हुए, हम बैठे बैठे बातें करें। तो फिजिकल बैठ के बात करने को उसकी एक बात ही अलग होती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऋषिकेश का ड्रीम उसको अचीव कर सकते हैं, आप लोग साथ में कर सकते हैं, ओके। काफी बार ये होता था कि बचपन में हम सबका ड्रीम होता था कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें सिंगर बनना है, एक्टर बनना है। अच्छा एक बार आप लोग चैट में लिख के बताइए, मैं एक बार चैट पब्लिक कर देता हूँ कि आपका क्या ड्रीम था, कि आपको क्या बनना है। हमारा ड्रीम होता था ना बचपन में, अभी भी हम लोग बच्चे ही हैं, बचपन ही चल रहा है, बट आज से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले या 10 साल पहले एक माइंड में ये आता है मैं बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, पायलट बनोगे, सिंगर बनोगे, ओके। तो देखिए एक बार चैट कर लीजिए, डॉक्टर बनोगे, ओके ओके। आर्मी या पुलिस में, ओके ओके। डांसर बनोगे, ओके। मिलियनर बनोगे, अच्छा पहले से ही था मतलब पहले, ओके। चलो भाई तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया, तुम मिलियनर क्लब में आ ही गए तो। भाई तुम्हारे इतना बोलने भाई ने हमको तो जानता नहीं, क्यों जानता तेरे घर भी था। जी, ओके। चलो आप जो भी बनोगे, आपने चैट बॉक्स आप लोग लिख रहे हैं, जो भी बनोगे तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि काफी बार वो सब पूरा नहीं होता जो हम सोचते हैं। समझ लो काफी बार वो सब पूरा नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बना, हम डॉक्टर ही बन जाए, समझ लो। होगा वही जो किस्मत में लिखा है, या काफी बार उससे बढ़िया ही होगा, समझ लो। बट अगर आप देखो, अगर पैसे के लिए करना चाहते हो ना, अगर आप सोचो मैं डॉक्टर इसलिए बन कि मुझे ज्यादा पैसे आएगा, मैं सिंगर इसलिए बन कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊँ। एक पर्सन थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपका पर्पस ये है कि मुझे पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा होता है। लेकिन अगर आप, आपका ड्रीम है ना कि भाई मेरे को सिंगर इसलिए बनना है कि मेरे को अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि मुझे लोगों की हेल्थ ठीक करनी है, मुझे पायलट इसलिए बनना है कि मुझे हवा में उड़ना है, बस मेरे को हवा में रहना है 24 घंटे, ठीक है।
इस तरीके अगर तुम्हारे ड्रीम है, इस तरीके तुम्हारे ड्रीम है, तो तुम ये ड्रीम पूरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझो कभी भी कर सकते हो। तुम्हारे ड्रीम है नहीं, ये हर किसी का होता है ड्रीम जॉब होती है, आपने थोड़ा ड्रीम जॉब, बट अगर पैसे के लिए करो तो गलत है, क्योंकि फोर्थ में बहुत पैसा है, बहुत पैसा बिजनेस में, खासकर बिजनेस में फोर्थ में बहुत पैसा। ओके ओके चलो ठीक है, बाकी जो भी था ठीक है। बाकी अभी आपका किसी को भी क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, फिर भी एक दो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन करते हैं। और बाकी जो कल की मीटिंग होगी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी। हमारा जो ग्रुप है टीम विनर क्लब, इसके क्या क्या रूल्स है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उस रूल्स को फॉलो करेंगे, गारंटेड है रिजल्ट आपके सामने होंगे और आपकी जो इनकम, आपका जो बिजनेस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। ओके, बाकी आप सब लोग ऋषिकेश के लिए तैयारी करें, बहुत बहुत कम दिन बचे हैं, ये समझ लो 15-16 दिन बचे हैं, 17 दिन बचे हैं, 17 दिन। ये महीने 31 का है ना, अगर 31 का है तो 17 दिन बचेगा, ये महीना 30 का तो 16 दिन बचेगा, ठीक है। ओके, ध्यान इस बार मैंने आपका नोट किया, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोर लीडर ग्रुप है टीम मिलियनर क्लब में, तो उसमें आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा था 5 का प्लॉट होना, तो जब कन्नीराम जी हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, और मैंने ये कल भी बताया था, शायद 1-2 दिन पहले बताया था। अच्छा, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हमारी टीम तकरीबन 4,500 लोग हैं, और जो हमारे ग्रुप है ना, हमारा व्हाट्सएप पे एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है हमारा। बाकी आए दिन लोग ग्रुप बनाए जा रहे हैं हमारे टीम के लोग, उसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। ये ग्रुप बनाने के फायदे का, मैं नुकसान बोल रहा हूँ, क्या क्या नुकसान है वो सब मैं कल डिटेल में ले लूंगा, ठीक है। अब हमारे सिर्फ व्हाट्सएप पे एक ही ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम पर 2 ग्रुप है, एक पब्लिक है उसमें 3,000 से ज्यादा लोग हैं, एक टीम का उसमें तकरीबन 800 से ज्यादा लोग, लेकिन हमने व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया हुआ, कोल लीडर्स ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप का नाम है कोल लीडर्स, मतलब उन लीडर्स के लिए वो लीड। अब आपको समझ रहे कि आप उस ग्रुप में कैसे आ सकते हो, पहले ये समझो उस ग्रुप के अंदर लोग कितने हैं, तो मैं सारी चीजें बता दूं एक बार, ग्रुप में लोग कितने हैं। उस ग्रुप के अंदर 26 लोग हैं, मुझे लगा करके 26 लोग हैं, तो अब आपको एक समझना पड़ेगा कहाँ पे 4,500 लोग, कहाँ पे 26 लोग, समझ रहे हो। तो मतलब वो जो 26 लोग है ना, बहुत ज्यादा लकी है कि उनका 4,500 लोग में उनका नंबर आता है, तो वो लोग जो लीडर वाली कैटेगरी में आते हैं। अब आपको भी मन में होगा कि सर मैं उस ग्रुप में कैसे आ सकता हूँ, मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहले समझते हैं उस ग्रुप में आगे आप कैसे आ सकते हो, उसके लिए कम से कम 20 से 30 लोगों की टीम होनी चाहिए। अच्छा, ये ना हम बढ़ाते रहते हैं, पहले हमारा तो ये था, पहले स्टार्टिंग में अगर महीने 2 महीने पुरानी बात है, तब ये था कि आपकी 4-10 लोग होने चाहिए, आपकी 10 लोगों की टीम होनी चाहिए, पहले ये था। अब हमने इसको बढ़ा दिया, और ऋषिकेश के बाद हम इसको फिर बढ़ा देंगे। अभी करंट टाइम में आपके कम से कम 5-5 लोग होने चाहिए चारों में, 5x3, 5x4, 5x, 5x4, ये यूं कहोगे 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कम से कम 20 लोग, तो टीमों कम से कम 20 लोग होगी कम से कम। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये कि आप मीटिंग में रोज आते हो, ये नहीं कि आप आ जा रहे हो, कल नहीं आ रहे हो, कल आ रहे हो, आप रोज मीटिंग में आते हो, आपका कैमरा ओपन रहता है, समझ लो आप अपनी टीम की अलग से मीटिंग देते हो। आपकी लीडर वाली क्वालिटी, लीडर आपको पता है लीडर कौन होता है, जिसको बोलना नहीं पड़ता, लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आपको बिना कहे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बिना कहे हम उस ग्रुप में डालते हैं, हम ग्रुप में डालते भी और हम निकाल भी देते हैं, निकाल उसको देते हैं जो हमें लगता है ना यार इसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। हर महीने के लास्ट, अभी ये महीना कल या परसों का होगा ना, बहुत सारे लोगों में फिर निकालने, समझ रहे हो। तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लीडर बन गए, लेकिन हर चीज को मेंटेन करना, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, दोनों में फर्क है। लीडर बनना और लीडर बने रहना, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बाकी जब हम लोग ऋषिकेश से आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको चेंज कर देंगे, फिर हम इसको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा क्या बोलते हैं, कम से कम 50 लोगों की टीम 50 कर देंगे या 100 कर देंगे, ये हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप होल्डर्स ग्रुप में आ सकते हैं, आप इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, ओके। बाकी सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभी मैं फिर से बता देता हूँ, एक तो कल की जो मीटिंग होगी बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी, हमारे ग्रुप के क्या क्या रूल्स रहेंगे वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। क्या क्या रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा तो भी बताऊंगा, रूल्स को फॉलो करोगे तो क्या होगा तो भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ऋषिकेश का जो हमारा ट्रिप था, मात्र 16-17 दिन बचे हैं, उसको आप लोग फोकस कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, बाकी मिलते हैं फिर, ओके। सर मीटिंग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी हम लोग कल